बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव आचार संहिता की वजह से देरी हो रही है, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव में भी पेंच फंस गया। इसके लिए चुनाव में देर संभव है। अब शिक्षक अभ्यर्थी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार अब 7वें चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी या इंतजार लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव का करेगी सरकार। विभिन्न शिक्षक संघों ने मांग रखा है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। यह मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि शिक्षकों की काफ़ी कमी है स्कूलों में और इसका असर जो है बच्चों की पढ़ाई के साथ जो है कार्यरत शिक्षकों पर भी पड़ रहा है। बता दें कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। सड़क पर उतरकर उन्होंने आंदोलन भी किया। उसी आंदोलन में हाथ में तिरंगा से खुद के बचाव में छात्र पर लगातार लाठी भी चार्ज हुआ और मामला काफ़ी चर्चा में भी आया। उसके बाद मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे वो अपील भी तेजस्वी यादव ने किया था कि धैर्य रखें, हम काम कर रहे हैं, हमारी रोजगार और नौकरी को लेकर ही लड़ाई है और रही है। हमने 15 अगस्त को ये ऐलान भी कर दिया है कि 10 लाख नौकरी जो है हम दे देंगे। उसके अलावा भी रोजगार का साधन उपलब्ध होगा, 20 लाख रोजगार भी मिलेंगे। लेकिन अब तक 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो पाई। शिक्षक नियोजन की अब जो भी प्रक्रिया शुरू होगी वह सेंट्रलाइज आवेदन वाली होगी। इसके लिए नई नियमावली जो है वो तैयार हो गई है। इससे कैबिनेट में की स्वीकृति का इंतजार है। नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद ही 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकेगी। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया में एक पेच यह भी फंसा है कि 6ठे चरण के माध्यमिक शिक्षकों का चयन जो है प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। टीईटी एसटीईटी नियोजित शिक्षक संघ के जो है अभ्यर्थी जो है उन्होंने कहा है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा खुश बिहार के शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी हुए, लेकिन दोनों के साथ सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। 7वें चरण की बहाली किसी न किसी बहाने सरकार टाल रही है। स्कूलों में शिक्षक की खास कमी है। सरकार को युवाओं की बेरोजगारी को देखते हुए जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। वहीं बता दें आपको कि और जो अभ्यर्थी हैं, जो संघर्षशील शिक्षक संघ के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 7वें चरण को लेकर कई तरह की परिस्थितियां हैं। मेरा कहना है कि 7वें चरण की बहाली जो है वो जल्द से जल्द शुरू करते हुए पूर्ण जो है किया जाए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। तमाम परिस्थितियों को दूर करते हुए, नियमावली को तुरंत लागू करते हुए 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। वहीं बिहार नियोजित संघ शिक्षक के जो हैं और भी लोग हैं जो उनका कहना है सरकार जानबूझकर 7वें चरण की शिक्षक बहाली को जो है वो लटका रखी है। सरकार की मंशा हजारों लाखों की संख्या में बहाली नहीं देने की है। कभी नियमावली को कभी लंबित करते हैं तो लंबित बहाली का बहाना बनाकर सरकार जो है ऐसा कर रही है। अंदरूनी हकीकत यह है कि सरकार के पास वर्तमान शिक्षक को वेतन देने के लिए ही पैसे नहीं हैं। सरकार ने बहाली को चुनावी जुमला बना दिया है। अगर बहाली जल्द से जल्द नहीं हुई तो बिहार के शिक्षक भी आंदोलन के लिए उतरेंगे, और क्योंकि शिक्षकों की भी कई तरह की परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 पटना।